तो आज हम लोग दोबारा से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं रेनेकाटे इमॉर्टल की एक लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोगों को मिस लूमी को दिखाया जाता है जो कि वांग लिंग का ब्रेथ को फॉलो करते हुए वहाँ पर पहुंच चुका है और तभी वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसका मन ही मन में चल रहा होता है कि पता नहीं वांग लिंग ने यहाँ पर सोल रिफाइनिंग सेक्ट के अंदर क्या कर रहा होगा। और दूसरी तरफ यहाँ पर वांग लिंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी एब्सॉर्ब करने के लिए उस जगह पे काफी ज्यादा हलचल मचा देता है, जिस वजह से हम लोग देखते हैं वहाँ पर जितने भी इनर सेल्स के डिसाइपल्स है वो सारे यहाँ पर पहुंच चुका है, जहाँ पे उन लोगों को पता चल चुका है कि किसी ने यहाँ पर नीचे जाके स्पिरिचुअल इवेंट्स की सारे स्पिरिचुअल एनर्जी कलेक्ट कर रहा है। और तभी हम लोग को एक इनर डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहने लगता है सारे के सारे आउटर सेक्ट को सील कर दो, जो भी डिसाइपल हम लोगों का ऑर्डर को नहीं माना उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं आउटर सेक्स को यहाँ पर चारों तरफ से सील कर दिया है। तभी सारे के सारे मौजूद यहाँ पर जितने भी आउटर सेक्स के डिसाइपल है वो सारे को एक जगह पर मौजूद कर लेता है ताकि उन लोगों से जान पाए कि कौन यहाँ पर नीचे गया था। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर बातचीत चल रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ होगा और वो हलचल कैसे हुआ था और ये सारी चीज के ऊपर किसको भी पता नहीं था। और तभी वांग लिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर को मन ही मन में देखकर कह रहा होता है मैं एंशिएंट सोल स्टेज का पीक पे पहुंच चुका हूँ और इसलिए मैं अपने एंशिएंट सोल स्पिरिट को भी महसूस कर सकता हूँ और अभी भी मेरे पास ऐसे पावर नहीं है कि मैं हेवनली पर्ल को बाहर की तरफ बुला पाऊँ। और ये सब बात के बारे में ये बड़ा वांग लिंग सोच रहा होता है। तभी हम लोग को केव नंबर 743 का ओनर को दिखाया जाता है जिसको ऑलरेडी ये सारी चीज के ऊपर पता है और वो जानता था ये सब कुछ वांग लिंग ने किया है। वो खुद नीचे जाके स्पिरिचुअल वेन से जबरदस्ती स्पिरिचुअल पावर को एब्सॉर्ब किया था और इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और साथ ही साथ दिखा जाता है उसको डर भी लग रहा था, यहाँ पर वो डाउट में रहता है कि उसको वांग लिंग के बारे में रिपोर्ट कर देना चाहिए या फिर नहीं, और वो ये सारी चीज के ऊपर ही अब सोच रहा था। तभी वांग लिंग उसके तरफ जैसे ही देखते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर काफी सारे इनर डिसाइपल्स एंड मास्टर वांग सिंह भी चला आता है जो कि सोल फॉर्मेशन की इनियर स्टेज की वॉरियर थे। तुम सब लोग एक साथ हो जाओ और हमारा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम लोगों का साथ दो और अगर हम लोगों को पता चला जो भी ऐसा काम किया है हम लोग उसको फौरन से डिफेक्ट कर देंगे। और तभी हम लोग देखते हैं वांग सिंह के जितने भी यहाँ पर इनर डिसाइपल्स थे वो सारे आउटर डिसाइपल्स को चारों तरफ से घेर लेता है और तभी मास्टर वांग सिंह अपने सोल फ्लैग को यहाँ पर बाहर की तरफ निकल लेता है जिसके अंदर से काफी सारे सोल यहाँ पर बाहर निकल कर नीचे की तरफ चला आता है। और ये सारे सोल को देखने के बाद वहाँ पर मौजूद सारे तो काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वांग लिंग अपने मन ही मन में सोच रहा होता है यही सोल फ्लैग है जो इस रिफाइन सेक्ट का सीक्रेट है जिसका इस्तेमाल करते हुए ये लोग काफी ज्यादा ताकतवर हुआ है और मुझे अगर किसी भी तरह से इस सीक्रेट टेक्निक को मिल जाए तो मैं अपने वार्निंग सोल्स को यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए मैं इस तरह के एक सोल फ्लैग बना दूंगा जो कि फॉरबिडन फ्लैग जितना ताकतवर होगा। और थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं इनर डिसाइपल्स के सारे यहाँ पर डिसाइपल्स यहाँ पर आउटर डिसाइपल्स को यहाँ पर बारी बारी से सर्च करना स्टार्ट कर देता है जिसके लिए वो लोग सोल सर्च का इस्तेमाल कर रहा था और इस तरह से वो लोग यहाँ पर पूरी बॉडी का सोल को यहाँ पर सर्च करके बता सकता है कि आखिर ये सारी चीज को किसने किया है। और इसके साथ साथ हम लोगों को एक और आउटर डिसाइपल्स को दिखा जाता है जो कि काफी ज्यादा घबरा हुआ है और जो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है, जिसको देखने के बाद मास्टर वांग सिंह ने अपने सोल फ्लैग का इस्तेमाल करता है और उसके साथ साथ उसको पकड़ लेता है। और तभी वो सोल सर्च टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर पता चलता है कि थोड़ी देर पहले जो हलचल हुआ था वो इसकी वजह से नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर मास्टर वांग सिंह ने उसको नहीं छोड़ा। तभी उस चीज को देखने के बाद वहाँ पर मौजूद एक आउटर डिसाइपल सवाल करते हुए कहता है कि इसने अगर ऐसा काम नहीं किया तो ये यहाँ से भागने की कोशिश क्यों किया। और तभी वहाँ पर मौजूद एक आउटर डिसाइपल कहने लगता है क्योंकि ये सोल फैंग रिफाइनिंग सेक्ट की बहुत ही ताकतवर एक टेक्निक है और एक काफी ज्यादा सीक्रेट टेक्निक है और इसको देखने के लिए काफी सारा जासूस बाहर से आता है, तो मुझे लगता है ये भी उनमें से एक ही होगा। और ये सब चीज देखने के बाद हम लोग देखते हैं कि केव नंबर 743 के जो ओनर है वो काफी घबराया हुआ है और वो मनी मन में कह रहा होता है आखिर मैं क्या करूँ कि सोल सर्च टेक्निक तो सारे के सारे सच्चाई बाहर निकल के लाएगा कि वांग लिंग ने ये सारे कुछ किया है और मुझे मालूम भी था, फिर भी मैं इन लोगों को कुछ भी नहीं कहा और इस तरह से मैं भी मर जाऊंगा। और दूसरी तरफ वांग लिंग फिर भी उसको घूरता ही रहता है जिसके लिए उसका थोड़ा सा भी हिम्मत नहीं होता है कि रिपोर्ट वो कर पाए। और तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर वांग लिंग की बारी आ जाता है जहाँ पर इनर डिसाइपल्स उसका सोल को सर्च कर रहा था, लेकिन वांग लिंग इस सोल सर्च को काफी आसानी से पार कर देता है, जो देखने के बाद ये आदमी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये कैसे हो सकता है। और जब उसकी बारी आई तब भी हम लोग देखते हैं वो इनर डिसेबल उसका मेमोरी को स्कैन नहीं कर पाता क्योंकि वांग लिंग ने पहले से उसकी मेमोरी को सील करके रखा है। और तभी हम लोग देखते हैं वो भी पास हो जाता है और तभी वो मन ही मन में सोच रहा होता है ये वांग लिंग काफी ज्यादा पावरफुल एंड खतरनाक इंसान है, इन्हें इतनी आसानी से ये सारे इनर डिसेबल्स को बेवकूफ बना दिया। वो इतना ज्यादा पावरफुल है ये तो मैंने नहीं सोचा था, अच्छा हुआ मैं इसका रिपोर्ट नहीं किया और मैं कभी भी इसके सामने नहीं आऊंगा। और वो वारन से वहां से चला जाता है। और तभी हम लोग कुछ समय बाद का सीन देखते हैं कि यहाँ पर सारे इनर डिसाइपल्स यहाँ पर सारे आउटर डिसाइपल्स को चेकिंग कर लिया है
और इन लोगों को काफी सारे जासूस से मिला था जिन लोगों को वो लोग डिफेक्ट कर दिया है। और तभी बाकी के इनर डिसिपल्स यहाँ पर मास्टर को कहने लगता है हम लोगों ने सारे लोगों को स्कैन कर लिया है, इसके बावजूद हम लोग स्पिरिचुअल सोल को नहीं ढूंढ पाए, जिसकी वजह से यहाँ पर हलचल हुआ था। तभी मास्टर वांग सेंग ये सारे बात सुनने के बाद कहने लगता है कि आखिर ये काम किसने किया होगा, दूसरे सेक्टर का कोई लोगों का इसके ऊपर हाथ तो नहीं है। और तभी वो सारे आउटर डिसाइपल की तरफ देखते हुए कहते हैं कि जल्दी यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है, तो जाओ तुम लोग कल्टीवेशन करने के लिए तैयारी शुरू कर दो। जो सुनने के बाद सारे के सारे आउटर डिसाइपल्स वहां से रवाना हो गए। और तभी रास्ते में जाते हुए ऑंगलिंग हमने मन ही मन में कह रहा होता है चाहे स्पिरिचुअल वेंस पर स्पिरिचुअल एनर्जी या फिर सोल फ्लेक्स को रिफाइन करने वाला सीक्रेट टेक्निक, ये दोनों ही इनर डिसाइपल्स को बिलोंग करता है। और मुझे अगर खुद को और भी ज्यादा ताकतवर करना है तो मुझे ये दोनों चीज को चाहिए ही चाहिए, और इसलिए मुझे किसी तरह से यहाँ पर उस ताकत को हासिल करने के लिए इनर डिसिपल्स बनना ही होगा। और तभी दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वांगलिंग यहाँ दोबारा से कल्टीवेशन करने के लिए केव के अंदर चला आता है, और इस बार चाहे वो जितने स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले फिर भी उसके बावजूद ये सारे स्पिरिचुअल एनर्जी उसको कमी पड़ रहा था। और तभी वांगलिंग मनी मन में कह रहा होता है हाई सेंस नो डोमेन के कंट्री के लीडर ली वांगफिंग, उसने अपनी की डोमेन का इस्तेमाल करते हुए मेरे ऊपर हमला किया था, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, और जो कि वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर था, इसलिए मेरे ब्रेक थ्रू करना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, मुझे ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए। और दूसरी तरफ संटाई का कल्टीवेशन सप्रेसिंग सेल भी तो ऑलरेडी वांगलिंग के बॉडी पर लगा हुआ है, और वांगलिंग अगर पीछा छुड़ाना चाहता है तो उसको सोल रिफाइन सेट के इनर यार्ड में जाते हुए उसको कल्टीवेशन करना होगा, ताकि वो वहाँ पर जाके ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी एब्सॉर्ब कर पाए। और वांगलिंग बैठकर ये सारी चीज के बारे में सोच रहा होता, तभी अचानक से उसको बाहर से यहाँ पर मिस लूमी की एनर्जी महसूस होने लगता है, जो कि वांगलिंग को ही बुला रहा होता है। तभी वांगलिंग काफी ज्यादा यहाँ पर तेजी से वहाँ पर पहुंच जाता है, जहाँ पर मिस लूमी वांगलिंग को देखने के बाद काफी ज्यादा ग्रीट करता है, और वो कहने लगता है सीनियर ब्रदर मेरा नाम है लियूमी, क्या आपने मुझे पहचाना? जो सुनने के बाद वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है हाँ मुझे पता है, तुम सुजाकू एम्पायर के डिसाइपल हो ना? और तभी मिस लियूमी जवाब देते हुए कहता है क्या आप मेरे बारे में सिर्फ इतना ही जानते हो जबकि मैं आपके बारे में कई कुछ जान चुके हूँ? और तभी वो कहने लगता है पहले आप हैंग्यू सेट के डिसाइपल थे और अभी पता नहीं क्यों आप सोल रिफाइन सेट को ज्वाइन कर लिया। तभी वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है मुझे तुम याद हो, आज से कई साल पहले जब मैं हैंग्यू सेट का डिसाइपल हुआ करता था तभी हम दोनों का मुलाकात हुआ था, लेकिन उस टाइम की लूमी और अब की लूमी में काफी ज्यादा डिफरेंस आ चुका है, मुझे लगता है यकीनन वो तुम्हारी एक क्लोन होगा। और ये सब बात सुनने के बाद मिस लूमी वांगलिंग की तारीफ करते हुए कहती है आप वाकई में काफी ज्यादा समझदार इंसान हो। तभी वांगलिंग उसको देखने के बाद यहाँ पर कहता है सारे बात ठीक है, लेकिन तुम मुझे सबसे पहले बताओ तुम यहाँ पर आखिर क्यों आए हो, तुमको क्या चाहिए? तभी यहाँ पर मिस लूमी यहाँ पर चाल चलना स्टार्ट कर देते हैं, और तभी वो कहने लगती है जब से मैं तुमको देखा था तब से तुमसे बात करने की मैं काफी ज्यादा कोशिश किया ताकि हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझ पाए, लेकिन यहाँ पर वांगलिंग पीछे मुड़ जाता है और यहाँ पर उसको थोड़ा सा भी भरोसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर मिस लूमी का कोई भी चाल नहीं चलता। और तभी वांगलिंग उसको एक सवाल करता है कि तुम्हारे हाथ में जो ब्रेसलेट है पहले रेड बटरफ्लाई के साथ देखा था, तो ये तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? और साथ ही साथ यहाँ पर वांगलिंग समझ जाता है कि ये लड़की काफी ज्यादा सस्पिशियस है, जरूर इसके मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, मुझे इससे दूर रहना चाहिए। और तभी वांगलिंग मिस लूमी से कहता है मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं, और ये कहते हुए वो फौरन से वहां से चला जाता है, लेकिन यहाँ पर मिस लूमी उसको रोक नहीं पाया। और तभी वो मनी मन में कह रहा होता है आज से कई साल पहले भी वो काफी ज्यादा ढीठ इंसान था जिसको मैं अपने चार्म इफेक्ट से फंसा नहीं पाया, और अगर अब की बात करें वो तो काफी ज्यादा यहाँ पर पत्थर का बन चुका है, लेकिन मुझे पता है उसके पत्थर दिल में भी कभी ना कहीं ऐसा तो जगह होगा जहाँ पर वो किसी को पसंद करता है, और अब मैं जानना चाहता हूँ वो कौन होगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और सोल रिफाइन सेल्स के अंदर दिखा जाता है, और हम लोगों को ग्रेट कैन कॉम्पिटिशन का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर सारे के सारे आउटर डिसाइपल्स फाइट कर रहा होता है ताकि वो लोग यहाँ पर इनर डिसाइपल्स की सीट्स को हासिल कर पाए, लेकिन यहाँ पर 10,000 कॉम्पिटिटर के अंदर सिर्फ एक ही बंदे को ऐसे सीट मिलेगा, और इसके लिए हम लोग देखते हैं वहाँ पर काफी ज्यादा इंटेंस फाइट चल रहा होता है। लेकिन ये सारी चीज को देखने के बाद मास्टर वांग सेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसको देखने के बाद लग रहा है कि वो यही चाहता है कि एक दूसरे का यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा डिफेक्ट कर पाए। और तभी वांगलिंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर रेडी होता है फाइट करने के लिए, और तभी हम लोग देखते हैं उसके ऊपर यहाँ पर हमला होना स्टार्ट हो जाता है, और इसके साथ साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो होपफुली आप लोगों को आज का एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा, और इसका सेकंड पार्ट चाहते हो तो इसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।